एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग खुशी से रहते थे। हर शाम बांसुरी राज आता था और लोगों के बच्चों को खरीद कर अपने साथ ले जाता था। गांव के लोग बहुत लालची थे। बांसुरी राज बांसुरी बजाते हुए गांव में आता था और लोग उसके आने का इंतजार करते रहते थे क्योंकि वह बच्चों के बदले बहुत सारे पैसे देता था। बांसुरी राज एक बहुत अमीर आत्मा थी। उसके जंगल में पैसों की कोई कमी नहीं थी और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते थे। कुछ लोग बांसुरी राज से परेशान थे, लेकिन लालच के कारण कोई उसका सामना नहीं करता था। जो लोग उसे रोकने की कोशिश करते, बांसुरी राज उन्हें मारकर उनका बच्चा भी अपने साथ ले जाता था। उसी गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा रहता था। चिंटू बहुत शरारती बच्चा था। वह हर दिन गांव में शरारत करता रहता था। एक शाम बांसुरी राज हमेशा की तरह बांसुरी बजाते हुए गांव में आया। तभी उसकी नजर चिंटू पर पड़ी। वह चिंटू के पास गया और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनते ही चिंटू बेहोश हो गया और बांसुरी राज उसे लेकर गायब हो गया। गांव वालों को लगा कि अब चिंटू भी कभी वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद गांव में थूंग थूंग राज आया। वह अपने दोस्त रवि से मिलने आया था। तभी उसने देखा कि बांसुरी राज फिर से गांव में आया है और बच्चों को लेकर जा रहा है। यह देखकर थूंग थूंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने गांव वालों से सारी बात पूछी। गांव वालों ने उसे बताया कि बांसुरी राज हर शाम आता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। थूंग थूंग ने फैसला किया कि वह इस राज्य का पता लगाएगा। वह हिम्मत करके बांसुरी राज के जंगल में चला गया। जंगल में उसने देखा कि बांसुरी राज बच्चों के साथ था। वहाँ चिंटू भी था। थूंग थूंग ने बांसुरी राज से पूछा, तुम गांव से बच्चों को क्यों लाते हो? बांसुरी राज बोला, गांव के लोग बहुत लालची हैं। वह कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को मुझे बेच देते हैं। मैं उन्हें अपने जंगल में ले आता हूँ, जहाँ यह बच्चे गांव से ज्यादा खुश रहते हैं। ये सुनकर थूंग थूंग को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उस दिन से थूंग थूंग भी बांसुरी राज के साथ रहने लगा और बच्चों की देखभाल करने लगा।